श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। नमस्कार, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं सुंदरकांड से एक चौपाई के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बहुत सुंदर चौपाई है। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा है उसके बारे में आप बड़े ध्यान से सुनिए। जब प्रभु श्री राम जी ने अपने मुखारबंदी से जो कहा है वो बात इतनी सत्य है जो मुझे संसार में देखने को मिली है। लोग कहते हैं कि ये शास्त्र लोग पता नहीं इसमें सत्य है कि नहीं। मैं कहता हूं कि इन शास्त्रों को पढ़ो और संसार में उन चीजों को देखो। वास्तविक वो चीज सत्य है, हमें देखने को मिलेगी। भाई जो शास्त्र जो हैं वो संसार का एक अनुभवी तो है, वो पहले लिख चुके हैं कि संसार में ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा हो रहा है। ये सारी चीजें पहले से ही लिख चुकी हैं और शास्त्र से हटकर कोई भी बात नहीं है ऐसी जो शास्त्र में लिखी ना हो। जो संसार में हो रहा है वो शास्त्र में ना लिखा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। सब जो बात जो है वो सब शास्त्रों में लिखी हुई है। ये बात कन्फर्म है। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा? जब समुद्र से विनय किए है, 3 दिन हो गए उन्हें भूखे प्यासे बैठे समुद्र देव से विनय करते हुए, लेकिन फिर भी समुद्र देवता नहीं मानता है। तो श्री राम जी ने गंभीर होकर लक्ष्मण जी से क्या कहा कि हे लक्ष्मण, मेरे धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। ये मूर्ख, इस मूर्ख से विनय और कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव की ये कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। तो क्या कहते हैं और क्या कहते हैं श्री राम जी? ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन वृत्ति बखान। ममता में जो फंसे हुए मनुष्य हैं उनसे ज्ञान की कथा कहना, ये सब तुम्हारा एकदम बकवास। तुम जो कहोगे वो सब व्यर्थ जाएगा तुम्हारा कहना, क्योंकि वो ममता में फंसे हुए जो मनुष्य हैं तो क्या जाने इन चीजों को। अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन करना। जो अत्यधिक लोभी है वो 1 रुपया खर्च करना नहीं चाहता है और इतना लोभी है कि वो संसार में सबसे ज्यादा महत्व धन को देता है। उसे वैराग्य का वर्णन करना। जब वो 1 रुपया छोड़ नहीं सकता, 1 रुपये का त्याग नहीं कर सकता, फिर वो सब चीजों का त्याग कैसे कर सकता है? उससे वैराग्य का वर्णन करोगे, ये समझाना व्यर्थ है। क्रोधी से सम शांति की बात करना। जो क्रोधी है, जिसे क्रोध करने में अच्छा लगता है, किसी किसी को देखा होगा उसे क्रोध करने में बड़ा अच्छा लगता है। वो क्रोध से अपने कामों को बना भी लेते हैं, लेकिन क्या वो क्रोध उसके लिए सही है? भाई मेन चीज क्या है? हमारे अंदर जो है वो शत्रु जो है क्रोध, उसे हमें हटा देना चाहिए। और उस क्रोध को तुम अपने अंदर बनाए रखोगे तो न जाने किन किन चीजों से तुम हाथ धो बैठेंगे। क्रोध तो बेकार चीज है, रद्दी चीज है ये। लेकिन जिन्हें क्रोध रत हो गया है, यानी क्रोध में रमण चुके हैं, उनके लिए क्रोध को छुड़ाना बहुत ही दुर्लभ है। तो क्रोध से, जो क्रोधी युक्त है उससे शांति की बात कहना उसे कदापि अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो इस क्रोध से काम लेता हूं और ये कहता है कि इस क्रोध को छोड़ दे। शांति की बात दिखा रहा है वो, ये बेकार है। उसके सामने तो तुम बिल्कुल बेकार हो। संत की बात करोगे। कामी से भगवान की कथा कहें। जो कामी पुरुष होते हैं हर समय काम में लगे होते हैं और काम से वो संसार के सुखों को भी भोग रहे हैं। वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं उनके अंदर बनी हुई हैं और उनसे तुम भगवान की कथा कहना तो वो क्या कहोगे? बेटा कर्म कर ले, कर्म से सब कुछ मिलता है। इस तरीके से ये बातें करना अच्छा नहीं लगता है। तो उनके सामने तुम भगवान की कथा कहोगे तो तुम मूर्ख हो। सबसे बड़े मूर्ख तुम ही हो। तो इन सब का वैसा ही फल मिलता है जैसे कि उस समय बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ जाता है। जो बंजर जमीन होती है बिल्कुल उसमें कुछ उगता नहीं है, मतलब बीज डालने से कोई फायदा नहीं है, सब व्यर्थ जाएगा। इसीलिए जितने संसार में तुम्हें जो मनुष्य दिखाई दे रहे हैं ममता में फंसे हुए,
ममता में फंसे हुए विनय संसार के सुख के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। सबसे मेन चीज संसार का जो सुख है वही उनके लिए पर्याप्त है और उनसे आगे वो कुछ चाहते नहीं है। फिर वो तुम्हारी बातें जो भाषण है उन्हें क्या अच्छा लगेंगे, तुम्हारी जो ज्ञान की जो बातें हैं क्या अच्छी लगेंगी, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। जो लोभी है, आप देखो थोड़ा सा जानना चाहिए कि ये व्यक्ति कैसा है? ममता में फंसा हुआ है, लोभी है, क्रोधी है, कामी है और परमात्मा की तरफ जरा सा भी इन लोगों का मन बिल्कुल नहीं है, भक्ति भाव के प्रति बिल्कुल नहीं है, तो इनसे बात करना व्यर्थ है। यह हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम देखो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति ईश्वर की तरफ थोड़ा न आकर्षण होता है तो वो थोड़ा मन की बात अपने जो आसपास जो होते हैं उनसे या तो मिलने वाले वो उनसे कर लेते हैं। लेकिन हमें ये भली प्रकार से जान लेना चाहिए कि आखिर ये किस श्रेणी के लोग हैं, भक्ति भाव के है कि नहीं, इन्हें बात अच्छी लगे कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो हमारी बात को मजाक बना लें, ऐसा हो जाता है। इसीलिए उन लोगों के सामने ऐसी बातें करना बंद। तो जो भक्तजन हैं मेरे प्यारे श्रोताएं, मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है जो वास्तविक सच्चे हृदय से जो भक्त हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, जानते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है। यही कहना है कि उन लोगों से दूर रहें जो ईश्वर से अलग हैं, उन्हें समझाना भी हमारा बेकार है, व्यर्थ है, उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं है। मैंने देखा है कि कुछ लोग भक्ति भाव के हैं लेकिन ऐसे लोगों को समझाते हैं जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं है, वो कुछ जानते भी नहीं है, उन्हें इन चीजों का रस मालूम ही नहीं है। क्योंकि ये भक्ति का जो रस है परमात्मा उन्हीं को देते हैं जो परमात्मा के भक्त होते हैं, जो उन्हीं को ये रस मिलता है और किसी को नहीं मिल सकता। जो कामी है, जो क्रोधी युक्त है, जो ममता में फंसे हुए हैं, लोभी हैं, उन्हें तो उन्हीं में रस नजर आ रहा है संसार के भोग विलासों में, फिर ये परमात्मा की भक्ति का रस कहाँ से चढ़ेगा। इसीलिए उनसे तो दूरी बना रखें, उतना ही बढ़िया है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, मेरा आपसे यही आशा है कि आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। जय श्री राम।